नाऊंगी। क्यों मंदिर नहीं आए? वो फिर मंडप में। वहाँ देव के साथ कौन है? अभी भाभी यहाँ पर लेकर आऊंगी। हमने गाली तो दिखाऊंगी मैं। नहीं सारी मैडम, अगर ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो गर्दन उड़ा दूंगा। सीरियल वसुधा में अब बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि देव अब विधि के साथ शादी कर रहा है। असल में यहाँ अब ऐसा होता है कि एक तरफ जहाँ विधि अटैक कर देती है, वहीं नंदिनी पर भी कुछ असर पड़ता है, लेकिन उसके बाद वसुधा नंदिनी को संभाल लेती है। जी हाँ, वह उसे पट्टी करवाकर उसकी मदद कर रही है, उसे घर में रख रही है और उसकी देखभाल कर रही है। तभी सारिका वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही वह नंदिनी को देखती है, वह सोचती है कि अगर यह यहाँ है तो मंडप में कौन है। जिसके बाद वसुधा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारिका चिल्लाने लगती है कि अगर यह यहाँ है तो वह अभी जाकर भाभी सा को बुलाकर ले आएगी और सबका भांडा फोड़ देगी, सभी को सच बता देगी। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलती है, बाहर होता है वह पागल रणवीर सिंह। जी हाँ, असल में वह उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि अगर कुछ किया तो वह अपनी जान से जाएगी। वहीं दूसरी तरफ घर वाले बहुत धूमधाम से देव की विधि के साथ शादी करवा रहे हैं। उनके वरमाला के बाद आगे के फंक्शन और रस्में भी होने वाली हैं। अब देखना यह है कि वसुधा शादी को रोकने के लिए क्या करेगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ विधि ने भी हद पार कर दी है। जी हाँ, उसने तो दिव्या तक को धमका दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे बीच में आई तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस घर को हमें ही संभालना है। इस घर की वारिस केवल हम ही होंगे। इसके बाद वसुधा कहती है कि इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ वसुधा है और कोई नहीं। अब देखना काफ़ी धमाकेदार होगा कि अविनाश वगैरह क्या मिलकर कुछ कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। वसुधा अब पूरी तरह से नंदिनी की मदद कर रही है और उसे सुरक्षा दे रही है, जबकि सारिका अभी भी ये सोचती रहती है कि मंडप में कौन है। वहीं दूसरी ओर देव अपनी शादी के लिए पूरी तैयारी कर रहा है और विधि भी अपने स्वभाव के अनुसार हर कदम बढ़ा रही है। घर में सभी लोग उत्सव की तैयारी में लगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी की भावनाएं उलझी हुई हैं। वसुधा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विधि की योजना सफल न हो और नंदिनी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी बीच कर्णवीर सिंह लगातार खतरा बनकर मंडराता रहता है और उसका डर हर किसी के मन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ विधि ने अब अपने इरादों को और स्पष्ट कर दिया है। उसने दिव्या तक को धमकी दी और साफ साफ कह दिया कि घर में किसी को उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर कोई सामने आया तो उसे भुगतना पड़ेगा। विधि का यह रूप घर के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देता है। वसुधा अब सोच रही है कि उसे किस तरह से सबको समझाना है और शादी को रोकने का सही मौका कब आएगा। साथ ही घर के बाकी लोग और अविनाश जैसे पात्र भी अब सक्रिय हो जाते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे मिलकर कुछ कर पाएंगे या नहीं। कहानी में इस समय तनाव, रोमांच और भावनाओं का मिश्रण चरम पर है और दर्शकों को हर पल नए ट्विस्ट का इंतजार रहेगा। इस बीच वसुधा की चालाकी, उसकी सूझबूझ और उसकी हिम्मत यह तय करेगी कि नंदिनी की सुरक्षा और घर की असली बहू कौन है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को हर एपिसोड में नए नए घटनाक्रम देखने को मिलेंगे और यही कारण है कि वसुधा का यह भाग काफ़ी धमाकेदार और रोमांचक साबित हो रहा है। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, घर में तनाव और भी बढ़ जाता है। देव और विधि मंडप में खड़े होते हैं और घर के लोग उत्सव की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से सभी चिंतित और सतर्क हैं। वसुधा लगातार नंदिनी की सुरक्षा कर रही है, उसे संभाल रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी उसके खिलाफ साजिश सफल न कर पाए। वहीं सारिका अभी भी यह सोच रही है कि मंडप में देव के साथ कौन है और उसकी वास्तविक मंशा क्या है। इसी बीच करणवीर सिंह अपनी तलवार के साथ हर पल खतरा बनकर मंडराता रहता है और उसके डर से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। विधि अब पूरी तरह से अपने इरादों में दृढ़ हो चुकी है। उसने साफ साफ दिव्या को धमकी दी है और सभी को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विधि की यह चालाकी और सख्ती घर में सबको हिलाकर रख देती है और माहौल में अनिश्चितता और रहस्य को बढ़ा देती है। वसुधा अब सोच रही है कि कब और कैसे वह शादी को रोक सके और नंदिनी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
इस बीच अविनाश और घर के अन्य सदस्य भी सक्रिय हो जाते हैं और यह देखना दिलचस्प होता है कि क्या वे मिलकर किसी तरह की योजना बना पाएंगे या नहीं। सारा घर अब उत्सव और तनाव के बीच उलझा हुआ है। वसुधा की सूझबूझ, उसकी चालाकी और साहस यह तय करेंगे कि नंदिनी सुरक्षित रहे और घर में वास्तविक बहू कौन है। कहानी में इस समय रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का मिश्रण चरम पर है। दर्शकों को हर पल नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि वसुधा का यह भाग बेहद रोमांचक और दर्शनीय बन गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगला मोड़ क्या होगा और कौन किसके हाथों चालाकी या हिम्मत का परिचय देगा। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, घर में सभी के बीच तनाव और भी बढ़ जाता है। मंडप में देव और विधि खड़े होते हैं और घर के लोग उत्सव और खुशियों का अभिनय करते हुए भी अंदर से चिंतित रहते हैं। वसुधा अब पूरी तरह सतर्क हो गई है। वह नंदिनी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है और यह सोच रही है कि कैसे विधि और उसके योजनाओं को रोका जाए। वहीं सारिका लगातार सोच रही है कि मंडप में देव के साथ कौन है और वह अपने भ्रम और शक के कारण और भी सतर्क हो जाती है। इस बीच करणवीर सिंह तलवार के साथ हर समय खतरा बनकर मंडराता रहता है और उसके डर से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। विधि अब पूरी तरह अपने इरादों में दृढ़ हो चुकी है। उसने साफ साफ दिव्या को धमकी दी और सभी को चेतावनी दे दी कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी यह चालाकी घर के माहौल को और उलझा देती है। वसुधा अब सोच रही है कि कब और कैसे शादी को रोक सके और नंदिनी को सुरक्षित रख सके। इस बीच अविनाश और अन्य घर वाले भी सक्रिय हो जाते हैं और अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि क्या वे मिलकर किसी योजना में सफल होंगे या विधि की चालाकी के आगे हार जाएंगे। घर में हर कोई उत्सव और तनाव के बीच उलझा हुआ है। वसुधा की सूझबूझ, चालाकी और साहस यह तय करेंगे कि नंदिनी सुरक्षित रहे और घर की वास्तविक बहू कौन है। कहानी इस समय रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं के चरम पर है। दर्शक हर पल नए ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं और यही कारण है कि वसुधा का यह भाग बेहद रोमांचक और दर्शनीय साबित हो रहा है। अब यह देखना और भी रोमांचक होगा कि अगला मोड़ क्या होगा और कौन अपनी चालाकी या हिम्मत के दम पर किसी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ेगा। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, घर में सभी के बीच तनाव और भी बढ़ जाता है। मंडप में देव और विधि खड़े होते हैं और घर के लोग उत्सव और खुशियों का अभिनय करते हुए भी अंदर से चिंतित रहते हैं। वसुधा अब पूरी तरह सतर्क हो गई है। वह नंदिनी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है और यह सोच रही है कि कैसे विधि और उसके योजनाओं को रोका जाए। वहीं सारिका लगातार सोच रही है कि मंडप में देव के साथ कौन है और वह अपने भ्रम और शक के कारण और भी सतर्क हो जाती है। इस बीच करणवीर सिंह तलवार के साथ हर समय खतरा बनकर मंडराता रहता है और उसके डर से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। विधि अब पूरी तरह अपने इरादों में दृढ़ हो चुकी है। उसने साफ साफ दिव्या को धमकी दी और सभी को चेतावनी दे दी कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी यह चालाकी घर के माहौल को और उलझा देती है। वसुधा अब सोच रही है कि कब और कैसे शादी को रोक सके और नंदिनी को सुरक्षित रख सके। इस बीच अविनाश और अन्य घर वाले भी सक्रिय हो जाते हैं और अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि क्या वे मिलकर किसी योजना में सफल होंगे या विधि की चालाकी के आगे हार जाएंगे। घर में हर कोई उत्सव और तनाव के बीच उलझा हुआ है। वसुधा की सूझबूझ, चालाकी और साहस यह तय करेंगे कि नंदिनी सुरक्षित रहे और घर की वास्तविक बहू कौन है। कहानी इस समय रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं के चरम पर है। दर्शक हर पल नए ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं और यही कारण है कि वसुधा का यह भाग बेहद रोमांचक और दर्शनीय साबित हो रहा है। अब यह देखना और भी रोमांचक होगा कि अगला मोड़ क्या होगा और कौन अपनी चालाकी या हिम्मत के दम पर किसी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ेगा।